चलेंगे बदल नमो नमो गुरुदेव नमो नमो गुरुदेव साधु सबरूपी देव आद अंत गुण काल के दास जान निजया परो दास जान निजया परो विनती सुने मोरी विनवत हो कर जोर के मैं गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में काम क्रोध मद लोभ में आगे की लिट में रयो बुराई दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ मम गति मलिन है मम गति मलिन है खानी बानी के बीच दया करी गुरु बोधिए मैं अधम मन वचि कर में गुरु साधु से मन वचि कर में गुरु साधु से मदीवत कर में गुरु साधु से टूटे राम मने बंदी छोड़िए दीजिए वरदान सदा लक्ष्य साहेब के दरबार में दाता के दरबार में कभी कब किराई बंदा होए पावे नहीं चूक चाकरी मंदो सन्मुख पारगी मंदो सन्मुख पारगी शीश भेट धमाती वचन उचारू वंदगी सत्य प्रेम के
ये कथा मैं बीनू तेरी को मैं भयो ये कथा मैं बीनू तेरी को मैं
समाधाने दसो दिश ध्यावे पाप को बीज बोयो दसो दिश ध्यावे पाप को बीज बोयो मेरा पाप को बीज बोयो कसम धाड़े दसो दिश ध्यावे पाप को बीज बोयो
गया है। हे मानव, कसम के बिना तू तेली को बैठ। तेली को बैठ का मतलब है, तेली का बैठ गोल गोल चलता है। तेली डालने के लिए उसका कोई और छोड़ नहीं, चलता रहता है, आंखें बांधी जाती है, उसको ये पता नहीं मुझे कहाँ जाके रुकना है, कोई और छोड़ नहीं। बैठक नाई साधु की संगत और ना दे जन्म गयो, न कभी संतों की संगत में बैठा। क्यों कहते हैं कि राग रंग में दुनिया राधी, चटक बटक में नारी, भाव भक्ति में साधु राजी, तीनों निपट अनाड़ी। तीनों ही अनाड़ी हैं। हम किसी भी चीज को ले लीजिए, साधु का भाव लेंगे। साधु अगर भाव भक्ति में रीझ गया तो वो भी पतित हो जाता है। अच्छा सुख साधु को मिल गया, अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा सोने को मिल गया, अच्छा रहने को मिल गया, उसमें वो रीझ गया। अच्छे चेले मिल गए, चेलों की सेवा मिल गई, भेंट निष्ठा मिल गई, उसमें वो रीझ गया तो वो भी साधु पतित हो जाता है। कैसे होता है? एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु था, कहीं जा रहे थे, अपने वाहन से उतरे और उतरने के बाद एक मन चला लड़का था, देखा कि साधु के पास पहले तो कमंडल उसके चलते थे और तुम भी, फिर बाद में स्टील के चले, उसके पीतल के तांबे के। तो वो देखा कि तांबा पीतल बहुत भारी होता है, 1-1.5 किलो का वजन है, अगर ये कमंडल मेरे हाथ में लग जाए तो मेरा हाथ का काम हो जाए, तो कैसे लिया जाए? तो वो उसमें सोचा कि गुरु महाराज के चरणों में जाके गिरना चाहिए और गुरु महाराज भाई अपने पर मोहित हो जाएंगे कि भाई हमारा चेला बढ़िया है, तो पता नहीं हमको दे करे चाला नहीं करे तो सही। तो उसने अपना मन उसमें जमा लिया और कहा कि सीधे जाके पैर में लेट गया, गुरु महाराज बहुत दिनों में मिले आप। तो भाई मैं तो नहीं जानता हूँ, मिले नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं, आपको पता नहीं, कुंभ के मेले में मिले थे, हरिद्वार में मिले थे, बहुत बार मिले थे। उसने देखा भाई मिल गया होगा, इसलिए मेले में किसको पता लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या चाहिए कि महाराज क्या करूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में नहीं, यहाँ कोई जलपान का कोई है नहीं, पर कुछ आपके जलपान करा देता, या कोई दूध भी लेके आऊँगा, मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, अगर आपका थोड़ा कमंडल दे दे तो मैं दूध लेके आता। उसने सोचा कि फ्री में चेला मिल गया सेवा करने वाला, कोई बात नहीं, चलो ले लो। कमंडल को लेके चल दिया और वो कौन आने वाला था, उसको ले जाना था। जब कहा है कि राग रंग में दुनिया राजी, राग रंग में हो महाराज बहुत तो ऐसा उसमें रीझ जाते हैं, लेकिन अपने विवेक को भूल जाते हैं। भाव भक्ति में राग रंग में दुनिया राजी, चटक मटक में नारी। नारी के पास अगर कोई ठेला आ जाए ना, रिबन का, चटियों का, हाथियों का, सुरमों का, किसी चीजों का, तो पता नहीं जो बेचने वाला है उसको ढक लेगी, पता नहीं चलेगा उसका कि जो बेचने वाला भी है। चटक मटक में नारी और भाव भक्ति में साधु राजी, तीनों निपटा नारी। अगर साधु ऐसे रीझ गया तो उठ गया कौन से? साहब ने फरमाया, साहब कहा करते थे कि हमारे वो साहेब जी थे, काशी साहेब जी थे, उन्होंने अपना आश्रम था, आश्रम से जो दोपहर का 11 बजे का टाइम था, भोजन प्रसाद होता था साधुओं का, चाबियों का गुच्छा था, तो चाबियों का गुच्छा उठा के फेंक दिया उनके सामने। अब देखो उधर आचार्य अगर ऐसा नाराज सा दिखे तो सब खड़े हो गए, महाराज क्या गलती होगी, क्या गलती होगी?
साधु को देखते होते हैं कि महाराज गलती क्या हो गया, उसे जो गुच्छा चाबी का फेंक के जा रही है, क्या गलती कुछ नहीं है, मुझे जाना है, मठ में रहूंगा तो मठ की चिंता, घर में रहूंगा तो घर की चिंता, और घर में रहूंगा तो कमाई की चिंता, मठ में रहूंगा तो भेंट की चिंता, घर में रहूंगा तो कमाई करने की चिंता, बाल बच्चों की चिंता, और यहाँ मठ में रहूंगा तो तेलों की चिंता। मैं जा रहा हूँ तो देखा महाराज बुजुर्ग हो, आप कहाँ रुकोगे, अरे ऐसे पार्क में कौन करने जाएगा आपकी, मैं आपके हाथ में चलता हूँ। बोले नहीं, तू चलेगा फिर तेरी चिंता, फिर तेरी चिंता। तो साधु किसी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो साधु का लक्षण बताया गया है कि साधु किस लक्षण का होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ से भेंट करते हैं और बस जाके भेंट में ठेठ पहुंच जाते हैं, ये भी है, भेंट में ठेठ पहुंच जाते हैं। ठेठ कहाँ पहुंचते हैं कि संसारी का टुकड़ा दोनों आगे बदल गया तो ऊपर में खेत काट अंत मारी गई, तो मरमरा चक्कर में से। इसीलिए हमको कहना है कसम बिना तेली को पहल गई। अब कसम क्या है कि हम विवेक से हट गए, ज्ञान वैराग से हट गए, सद ज्ञान से वंचित हो गए। जब हमारा विवेक वैराग नहीं है तो कसम, एक पति का कसम कौन होता है, पत्नी का कसम पति होता है। लेकिन यहाँ कई लोगों ने मान रखा है कि हमारा कसम तो परमात्मा है, हमारा कसम कौन है, परमात्मा है, उसी को समान रखा है। हाँ, ये दोनों ही चीजें। लेकिन यहाँ हमारा सिद्धांत क्या कहता है, विवेक तेरा कसम है। अगर इस चेतन को विवेक नहीं होगा ना तो ये तेरे का बहत बना हुआ है, फंस रहा है, वही वही मनु पचूंगी जिसवार मैं बहता बहता ही संसार में तन से मन से जो है हमारा, तन से भी जा रहा हूँ, मन से भी जा रहा हूँ, मधु से भी जा रहा हूँ। धन धनी धन धाम प्रिय कुट्टी जम्मा, ये 9 काल है, इस 9 काल में जीवो फंसे साहेब, तो ये जीवड़ा फंसा हुआ है। धन धरनी धन धाम प्रिय कुट्टी जम्मा की जितनी भी है ये हमारे बंधन है, मोटी माया और धीरी माया, ये हमारा बंधन है। इस प्रकार से कसम बिना तेली को बैल भयो, वही वही मनु पचू निज स्वार्थ, स्वार्थ के खातिर में पच रहा हूँ और परिवार को कोई पता नहीं है। लाओ देव कुमा के दुख पाल का कुछ जो काम को कमा के देना है, लेकिन वो कमा के दे रहा है वो केवल स्वार्थ है कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, स्वार्थ से दे रहा है ना। काम होना चाहिए निस्वार्थ, निस्वार्थ को करता है क्या, निस्वार्थ ये परमार्थ है, परमार्थ। आप जो 5 रुपए दे रहे हैं वो सब में पुण्य बच रहा है, सबको सत्संग मिल रही है, बैठ के भोजन हो रहा है, कहा तुम्हारा पुण्य में घर आएंगे, ये तो पुण्य परमात्मा। संत जन और चौथा वर्ष में और परमार्थ के कारण संत परमार्थ के कारण होता है। तरवर पेड़ वो भी परमार्थ के लिए छाया बैठा, अपने लिए नहीं करता। सर्वर प्यासे जीवों के लिए, उसके लिए नहीं करता। और मेहर बरसात होती है ना, वो सबके ऊपर बरसती है, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्य करने वाला। इसी प्रकार से भाई मनु पशु निज स्वार्थ, यम को दंड से, ये यम है हमारे, यमराज है। यम कौन से है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत मत्सर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, चित्त मन अहंकार अंतःकरण है, चोरी चोरी जीव विभक्ति पटना गाड़ी अक्षर अभिमान 10 दोष है। ये जो चीजें हैं 6 हमारे पशुकर्म में छात्र भोजन वस्तु निद्रा अवतारी भय हो, ये जितने हमारे विकार हैं इनको समझना जरूरी है। कि कब समझोगे, सत्संग में जाओगे, सत्संग नहीं मिलेगा।
दिन सत्संग में आ गए, 12 महीना चले गए किसी काम का नहीं। हम जिस चीज को बार बार रखते हैं वो याद हो जाती है, उसको 5 दिन रखेंगे, 20 दिन भूल जाएंगे तो भूल गए, बिसर जाएंगे। भाई भाई मनु पशु निस्वार्थ यम को दंड सहो, धन धारा सुत राज काजित माथे भार करो। माथे पे भार धर लिया है, नाम तो धड़ कर लिया, और अपना शरीर रेत की तरह बहता जा रहा है। जन बार बार आ रहा जा रहा है, लेकिन उसका छुटकारा नहीं हो रहा कि मैं मनुष्य 4 खान है, इस योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं किया। कैसे मिलेगा? देवी मानेगा, देवता मानेगा, सकुर अपसकुर मानेगा, कर्मकांड मानेगा, उपासना मानेगा, योग मानेगा, उसके आधार से करता चलेगा कि मुझे तो कर्मकांड करने से मेरी भक्ति हो जाएगी, मेरे को नाम लेने से पार हो जाऊंगा, और मैं योग करने से मैं मुक्ति को पा जाऊंगा, ब्रह्मांड फूट के निकल जाएगा बाहर। तो ये तो चीजें हैं, ये सारी काल्पनिक कथा है। भाई भाई मनु पशु निस्वार्थ यम को दंड सहो, धन धारा सुत राज काजित माथे भार करो, खसम बिना तीली को गए। फिर बताया कसम छाड़ 10 दिन कसम को छाड़े छोड़ दिया, ये भाषा भोजपुरी है। कसम छाड़ने छोड़ना, कसम को छोड़ दिया और 10वें दिन ध्यावे। 10वें दिन कौन सी है? चारों दिशाओं में बोलता है, 10वें दिन ध्यावे और पाप को बीज बो जाता है ना। हरिद्वार काशी कैलाश मथुरा तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ चलिया 3 जना चित चंचल मन चोर, एक पाप नहीं काटिया लाजन 10 मन को लाज के लाएंगे कि रामदेव जी के गए सावरा सेठ का हल्ला, सावरा सेठ तैयार हुई, मतलब ऋषिकेश बड़ा तैयार हुई। ऐसे कैसे करके फिर कोई खाटू श्याम का, कोई मीठा श्याम का, कोई त्रिपुरा श्याम का, कितना जानते हो, क्या पाते हो, पैरों में छाला करा लेते हो, विकी पानी। तो जब तक हमको परिपूर्ण पाठ का बोध नहीं होगा तब तक हम दृढ़ नहीं हो पाएंगे, बुलंद बोल नहीं बोल पाएंगे। बुलंद बोल वही बोल पाएगा जो इन चीजों की छिद्र करके उसे बाहर होगा, उसको निर्भय होगा, उसको भय नहीं रहेगा। फिर बताया कसम छाड़ 10 दिन जावे और पाप को बीज बोयो, झूठी मुक्ति। तू इसकी मुक्ति चाहता है, तेरी मुक्ति झूठी है, इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। झूठी मुक्ति नर आश जीवन की, तू इस जीवन में आश करता ही चीजों की। और प्रेत को झूठ है, प्रेत का मतलब तो देवी देवता की मान्यता है, कहते तेरी हवामणि करी रहती है, महाराज ने करी रहती, बालाजी ने करी रहती। पाप का झूठ है, हमारा निमित्त नहीं है, वो देवता का निमित्त दे दिया तो हमारा किस काम का। कसम बिना तेली को बैल गई। कभी 5 संतों को 5 को बुला के राजी नहीं है, और कोई लगन मूर्त बता दे और किसी का शाना भूत भगा दे, वो उसको मान्यता दे देगी, वो साधु जोर होता है। तो मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान के जीव बंधन में आ जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। बताया 184 जीव जंतु में, ये जो 84 4 राशि है, पशु पक्षी उसमत और मानव, ये मानव हमारी उत्तम खान है। इस उत्तम खान को मिलने पर या मनुष्य तन मिलने के बाद भी हम इस तन को नहीं समझते कि मेरा मनुष्य तन कितना कर्म भोग का है, जो कर्म का सुधार करके और जीवन मुक्ति के मार्ग को ले जाता है। इस बात को सब कर्मों का नहीं है, भोग भोग का है, लेकिन ये मनुष्य तन एक ऐसी है जो भोग भोग का नहीं होकर भी कर्म भोग का बना सकता है।
लग 84 जीव जंतु में तू शायर जात भयो। तेरी जाति क्या है? शायर। शायर किसको कहते हैं? शायर कहते हैं जिसके अंदर शुद्ध बुद्धि होती है, शुद्ध विचार होते हैं, अनुभवी होता है, विवेकी होता है, उसको कहते हैं शायर। नहीं कहते, देशी भाषा में कहते हैं हमारा शायर बेटो है, कोई कहता है भाई हमारे कोई नंबर बोली ना, और हाउ बेटो है, हमारा पूछ बेटो है, ऐसा भाषा का फर्क होता है। कोई बात नहीं, बात वही है, इसलिए कहते तू शायर जात भयो। फिर बताया, कहे कबीर सुनो संतो, कहे कबीर सुनो संतो, अरे तू स्वान की पूछ नहीं, अरे तू मेरी बात को मानता नहीं। कबीर साहब भी कहते हैं तू मेरी बात को नहीं मानता। तू स्वान कहते हैं कुत्ता, और पूछ कहते हैं उसकी पूछ वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है। कितना भी ज्ञान दे दो टेढ़ का टेढ़ा है। मैं तुझे कहाँ तक समझाऊं? ऐसे साहिब जी कहते हैं सज्जनों, हमको इन चीजों का त्याग करके अच्छे गुरु महाराज के संपर्क में आने के बाद इन चीजों का त्याग करो। और मैं दावे से कहता हूँ उनको कभी भी काल का विचार नहीं आएगा। तो साहिब ने अकाट्य प्रमाण से कहा है उन्होंने कि मेरी बात को अगर कोई मान ले, अजू ले छुड़ाई, अगर मेरी कोई बात को मान ले अभी छुड़ा दूं। कौन सी बातों को? जो अभी कह गए, किसी बातों पे आधार आ जाए पल में छूट। बोले सतगुरुदेव की नहीं गणाई ये तो